So now we have a problem statement, exercise 3.17. We have been given a table, ठीक है. In first column it is current and in second column it is voltage. तो काफ़ी सारे एंट्रीज हैं. I guess 1 2 3 4 5 6 12 rows are given. 12 rows. अगर 0.2 एम्पियर करंट फ्लो कराते हैं तो जो वोल्टेज है वो 3.94 वोल्ट का होता है. सिमिलरली 0.4 है तो इसकी वैल्यू हमारी 7.87 है. 0.6 है 11.8 है. तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन ए रजिस्टर मेड ऑफ एलॉय मैंगनीन. तो ठीक है, एक रजिस्टर है और उसमें जब करंट वोल्टेज हम ये देते हैं, इस वोल्टेज पर ये करंट फ्लो होती है. इस वोल्टेज यानी ज़्यादा वोल्टेज रहेगा तो ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगी. कम वोल्टेज रहेगा तो कम करंट फ्लो होगी. तो इनका रेशियो निकालते हैं. ठीक, व्हाट इज रेशियो? 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2. सिमिलरली 7.87 डिवाइडेड बाय 0.4. और उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. तो हमें ये देखना है कि क्या ये जो रेशियोज हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है. ऐसा तो नहीं है कि हमने वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस में फ़र्क आ गया, या फिर वोल्टेज को हमने काफ़ी घटा दिया तो रेजिस्टेंस में फ़र्क आ गया. और टेम्परेचर से डिपेंडेंस के बारे में तो अभी यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही है. ठीक है, तो कई बार कुछ ऐसे भी हैं एलॉयज़ हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मैटर नाउ. तो ठीक है, पहले केस की बात करते हैं. 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2. तो 0.2 मतलब क्या हुआ? 1/5. 5 ऊपर चला गया. 3.94 इंटू 5, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 है, यानी 20 के आसपास आएगा. 247 4 19.7 ओम. यहां पर 19.7 ओम हम लिख सकते हैं. इसकी रेजिस्टेंस के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है. तो बारी बारी से हमको सारे का रेजिस्टेंस निकालना है और हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है और ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, एक दो इसको करते हैं, उसके बाद फिर ये देखो 19.7 यहाँ भी आ रहा है. कैसे? 19.7 डिवाइडेड बाई 1 19.7 ही आएगा. इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 19.7. अच्छी बात है. इसको 8 से डिवाइड करते हैं. 158 डिवाइडेड बाई 8 तो 1 7 रिमाइंडर हुआ 78. 8 9 जा 72. 6 8 7 जा 56. 4 5 19.75. ठीक है, एक दो और कर लेते हैं. इसको करते हैं. 5 1 जा 5 2. नहीं 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 नहीं
ये गड़बड़ है, ये 4 के साथ है। फाइव 1 जा 5, 48, 5 9 जा 45, 36, 5 7 जा 35। ठीक है, इस तरीके से हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो टेबल है इट इज फॉलोइंग ओम्स लॉ एंड द रजिस्टर has got resistance 19.7 ohm. So this is our conclusion. तो इस तरीके से अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ यूं ऐसे जो भी इसका ऐसा कुछ बनेगा। ये मान लिया 0.2 था तो ये हमारा 3.94, इस ढंग से 0.4 हुआ तो 7.87, 7.87 कुछ इस ढंग के ये ग्राफ हमारा बनेगा। आई वी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3.17। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। और बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि आपको जो है ये ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, तो ये तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी आसान क्वेश्चन था। थैंक यू।